बोलो सदगुरु भगवान की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। सर्व संत समाज की। आओ सासंग जी, आज की जो ज्ञान चर्चा है वो शुरू करेंगे। उससे पहले सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में अरदास करेंगे साध संगत जी कि हे सदगुरु, आज की जो ज्ञान चर्चा आपने हमें सुनने और सुनाने का सौभाग्य दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सो साध संगत जी, सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में जुड़ जाइए। उनसे अरदास करेंगे, बेनती करेंगे, हे सदगुरु, सबके ऊपर ऐसे ही रहमतें बरसाता रहे, सारे जगत का कल्याण हो। सदगुरु तेरी कृपा से तो साध संगत जी, आज की ज्ञान चर्चा में यही आज बातचीत करेंगे। सो आओ, सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में सबसे पहले सबने जुड़ना है और अरदास करनी है, बेनती करनी है, प्रार्थना करनी है। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरण ओत प्रोत परवेश, एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सदगुरु पूर्ण गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप न आते जगत में जल मरता, जग तारण को आ गए मेरे पूर्ण गुरु मेहताब, जग तारण को आ गए लक्ष्मण सिंह महाराज, जग तारण को आ गए सदगुरु प्रियतम नाथ। साध संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। आओ साध संगत, आज की ज्ञान चर्चा का शुभारंभ करते हैं और सबने एक मन होकर, एक चित्त होकर आज की ज्ञान चर्चा को श्रवण करना है जी। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे साध संगत जी कि ये जो अखिल ब्रह्मांड है, ये जो हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, तो इस अखिल ब्रह्मांड में, इस सारे यूनिवर्स में जो कुछ भी देखने में आता है साध संगत जी, ये सारा जो दृष्टिमान जगत है, जिसको हम अपने चरम नेत्रों से देख रहे हैं, तो ये जितना भी देखने में साध संगत जी आता है, चरम नेत्रों से, अपने इन चरम नेत्रों से देखने में जो आता है, ये सारा का सारा साध संगत जी जो दृष्टिमान जगत है, रंग रूप आकार प्रकार की जो आकृतियां हैं, रंग रूप आकार प्रकार का जो ये दृष्टिमान जगत है, जो आंखों से साध संगत जी दिख रहा है, जो रंग रूप आकार के दृश्य दिख रहे हैं, सो ये सारी की सारी परमेश्वर की रचना है, परमात्मा का
एक परिवार है, एक इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का साथ संगत जी ये एक अपना परिवार है। और इस परिवार को परमेश्वर खुद ही अपने तरीके से अपनी मर्जी से अपने आप ही साथ संगत जी इसका संचालन करता है। ब्रह्म के रूप में इसकी संरचना करता है, श्री हरि विष्णु के रूप में इसका साथ संगत जी परवरिश करता है, और देव आदि देव भगवान शिव के रूप में इस सारी सृष्टि का संहार करता है। तो इसी अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी दृष्टिमान जगत हम आंखों से देख रहे हैं साथ संगत जी, रंग रूप आकार प्रकार की जो आकृतियां देख रहे हैं, जैसे पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु जो शरीरधारी हैं, जो प्राणधारी हैं, जो श्वास ले रहे हैं, जो जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये जो सारे का सारा जो दृष्टिमान जगत है, ये जो सारा सगुण ब्रह्म है, ये जो सारा परमेश्वर की संरचना है, ये सारी जो कायनात है जो आंखों से देख रहे हैं, ये सब परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर की कायनात है, परमात्मा की सल्तनत है। तो इसलिए ये सबसे पहले समझना होगा कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, साकार क्या है, निराकार क्या है, रचना क्या है और रचयिता क्या है। ये साथ संगत जी भली भांति समझना होगा। भली भांति हमने सदगुरु भगवान के जो समय का जो सदगुरु है, समय का जो तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी आत्मदर्शी जो सदगुरु है, उसकी पावन चरण शरण में जाकर, उसके सानिध्य में जाकर इस रहस्य को जानना है। सो जो अच्छी तरीके से आप लोगों ने नोट कर लेना चाहिए, अपने हृदय कमल में अच्छी तरीके से इसको धारण कर लेना चाहिए साथ संगत जी, कि जो आंखों से देखा जा सकता है, ध्यान से सुन लेना है। ये एक बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है जो आपके जीवन पर्यंत काम आएगी, और इस बात को आपने पल्ले में गांठ बांध लेना, हमेशा हमेशा के लिए इसको अपने अंग संग जानना है, अपने आत्मसात करना है। सो जो इस अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ दिख रहा है, ये सारी परमेश्वर की रचना है, ये क्रिएशन है, ये क्रिएटर नहीं है, लेकिन क्रिएटर भी इसी क्रिएशन के बीच में बैठा है। क्रिएशन क्रिएटर में है और क्रिएटर क्रिएशन में है। साकार में निराकार है, निराकार में साकार है, रचना में रचना करने वाला है और रचना करने वाले में सारी रचना है। ये ओत प्रोत इसको कहा गया है कि मैं परमात्मा में हूँ और परमात्मा मेरे में है, क्योंकि मैं परमेश्वर का अंश हूँ। अजर अमर और अविनाशी परमेश्वर का जो अंश, जो आत्मा है, जो हम सब के अंदर में जो विद्यमान है साथ संगत जी, सो ये जो आत्म तत्व है, ये जो परमात्म तत्व है, इसको इसी तरीके से जाना जा सकता है। दुनिया में कोई ऐसी और युक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समय का सदगुरु, समय का आत्मदर्शी सदगुरु, ब्रह्म ज्ञानी सदगुरु, जो परमात्मा को तत्व से जानता हो, ऐसे सदगुरु के चरण शरण में जाकर साथ संगत जी हमारा ये जो जन्म जन्मांतरों का जो रहस्य है, ये इसको समझा जा सकता है और इस पहेली को सुलझाया जा सकता है, इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। तो ये अच्छी तरीके से साथ संगत जी समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये सारा समझने का विषय है, ये कुछ करने धरने का विषय नहीं, ये स्वयं करके देखने का विषय है। किसी की कही कोई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है। सिर्फ मात्र पढ़ी लिखी बातें हैं, जो इधर इकट्ठी की गई बातें हैं, जो हम जगह जगह से जो इकट्ठी कर लेते हैं बातें, फिर उनमें ये निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि इनमें कौन सी बात सच है, कौन सी बात सच नहीं है। तो इसलिए स्वयं स्वाध्याय करना है, स्वयं को स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को ही जानना है, अपने आप को ही जानना है, अपने आप को ही पहचानना है, अपने निज स्वरूप को जानना है, अपने आत्म स्वरूप को जानना है, अपने अजर अमर और अविनाशी स्वरूप को जानना है। यही हमारा मनुष्य जन्म का परम चरम उद्देश्य है। सो ये बात 16 आने सच है और आपने इसको समझना चाहिए, इसके ऊपर विवेक से और ज्ञान से साथ संगत जी विचार करना चाहिए कि जो आंखों से देखा जा सकता है, ध्यान से सुनने वाली बात है, जो आंखों से देखा जा सकता है, इन आंखों से जो देखा जा सकता है, अब इन आंखों से तो निराकार भी देखा जा सकता है, साकार भी देखा जा सकता है। तो आंखों के अंदर बैठकर भी कोई देख रहा है, आंखों के अंदर बैठकर मन भी देख रहा है और आत्मा भी देख रही है। मन अपने सारे संसार को देख रहा है, आत्मा इस निराकार को देख रही, सीधी सी बात है। एक ब्रह्म ज्ञानी ने, आत्मदर्शी ने, महापुरुष ने इस बात को भली भांति समझ लेना चाहिए।
सो अब ये ध्यान से सुनना है जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। जो आंखों से देखा जा सकता है और देखकर उसको महसूस किया जा सकता है और जिसको छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, सो यह ज्ञान की जो दृष्टि से सच नहीं है। देखिए, हमारी 3 दृष्टियां होती हैं। एक संसार की दृष्टि होती है। जब हम किसी चीज को संसारिक दृष्टि से देखते हैं तो वो हमें संसारिक वस्तु लगती है। फिर हम उसको विचार की दृष्टि से देखते हैं, मंथन करके देखते हैं, ये चीज ठीक है या गलत है या सच है या झूठ है। इस तरीके का साथ संगति फिर हम मंथन करके उसके ऊपर देखते हैं। तो जब ज्ञान और विवेक की दृष्टि से ये जो मैंने आपको सारा कुछ बताया है ये सच नहीं है। एक बार और सुन लो। जो आंखों से देखा जा सकता है, आंखों से देखा जा सकने का मतलब जो ये रंग रूप आकार की प्रकृति देख रहे हैं, ये जो दिख रहा है, जो दृष्टिमान रंग रूप आकार प्रकार की आकृतियां हैं, इसका मतलब ये है जो आंखों से दिख रहा है। अब निराकार वाली बात नहीं है। आंखों से तो निराकार भी दिख रहा है, लेकिन निराकार कौन सी दृष्टि से दिख रहा है? वो ज्ञान दृष्टि से दिख रहा है, वो ज्ञान चक्षुओं से दिख रहा है। वो सदगुरु के द्वारा दिए गए दिव्य दृष्टि, जो ज्ञान की जो दिव्य दृष्टि है, निराकार आंखों के माध्यम से दिव्य दृष्टि से दिख रहा है, ज्ञान दृष्टि से दिख रहा है। पहले भी ये निराकार यहीं पर था। पहले तो कभी इसने निराकार ने खुद बताया नहीं कि आओ आप मुझे देख लो, मैं निराकार हूं, मैं परम तत्व हूं, मैं परमात्मा हूं। तो ये किसने दिखाया, किसने समझाया, किसने बुझाया, किसने इस रहस्य को बताया? इसके लिए इसका सारा श्रेय जो है साध संगत जी वो समय के सदगुरु को जाता है। वो समय के ब्रह्म ज्ञानी आत्मदर्शी आत्मवेता सदगुरु को जाता है। तो इसलिए ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया कि जो आंखों से देखा जा सकता है, देखकर महसूस किया जा सकता है और जिसको टच किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, ये ज्ञान और विवेक की दृष्टि से ये सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आंखों से दिख रहा है ये भी विनाश होने वाला है। जो कानों से सुना जा रहा है ये भी थोड़ी देर के बाद में लोप हो जाएगा और जो मुख से बोला जा रहा है ये भी अलोप हो जाएगा। तो इसलिए ये सिर्फ हमें समझने और समझाने के लिए इन शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। अदरवाइज जो सच है, जो बिल्कुल अकाट्य सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो तो यही है कि ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व। इससे सिवाय दूसरा कोई इस विश्व के अंदर, इस अखिल ब्रह्मांड के अंदर और दूसरी कोई पावर है और दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी किसी हस्ती का अस्तित्व नहीं है। और जितनी इसके अलावा, इस निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व के अलावा जो कुछ भी देखने में को आ रहा है, जो कुछ भी देखने में आ रहा है साध संगत जी, वो हमेशा रहने वाला नहीं है, वो नाशवान है, वो परिवर्तनशील है, वो नश्वर है। तो ऐसी विवेक और ज्ञान की दृष्टि से हमने इस तरीके से समझना है। जिसको छुआ जा सकता है ये ज्ञान और विवेक की दृष्टि से सच नहीं है। तो इसको तो फिर सच नहीं है तो ये क्या है? इसको आप अज्ञानता कहिए और इसको आप ना समझी कहिए और इसको कुछ भी कहिए, लेकिन ये सच नहीं है। ये कुछ और हो सकता है लेकिन ये सच नहीं हो सकता। ये कुछ हो सकता